ऊंची आवाज में आज का कलाम खुदा पढ़े। आज जो कि हम पैदाइश तीसरे बाब पे सीखने को हैं, लेकिन हमारी मरकजी आयत होगी पैदाइश की किताब, उसका 49वां बाब और उसकी पहली आयत। एक ही आयत है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 49 एंड वर्स 1। पैदाइश की किताब उसका 49वां बाब और उसकी सिर्फ एक ही आयत है, पहली आयत। जी, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ, ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, हम शुक्र अदा करते हैं जिंदा खुदा का, जो कि मौलूद मुकद्दस है, हयात अक़दस है और फाते अजल है। मौलूद मुकद्दस का मतलब है ऐसी जात कि जिसमें गुनाह ही नहीं पाया जाता, जिसका ऐसा जन्म हुआ हो कि जन्म में भी जिबिली गुनाह ना हो। और हयात अक़दस कहते हैं कि जिसने जिंदगी पूरी गुजार दी और उस जिंदगी के अंदर भी कोई गुनाह ना हो। और फाते अजल उसे कहते हैं कि जिसने मौत को शिकस्त दी। तो मैं एक बार फिर से चाहता हूं खुदा यीशु मसीहा के लिए, जो कि मौलूद मुकद्दस है, जो कि हयात अक़दस है और फाते अजल है, और उसी के नाम में एक बार जोरदार तालियां। तो अजीजा, आज का कलाम खुदा जो कि हम शुरू करने को है, और आयत मुकद्दसा आपने पढ़ी। आयत मुकद्दसा में आपने क्या जाना? वो के टॉपिक हमारा चल रहा है कि हमारा खुदा में पैदाइश से मुकाशफा की खबर देता है, आखिरत की खबर देता है, अंजाम की खबर देता है। तो मैं आपके सामने आयत एक बार फिर से पढ़ता हूं, आप इसको समझिएगा। आज की जो बाइबल स्टडी और आज की इबादत है, आप इसे गौर गौस कीजिएगा, ताकि आज का आपका जो वक्त है वो बाइस से बरकत ठहरे और आप 100 गुना फल लाने वाले हों। लिखा है, और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ, ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या गुजरेगा। आखिरी दिनों में तुम पे क्या गुजरेगा। तो क्या समझते हैं आप इस आयत से? ये क्या मैसेज दे रहा है खुदा हमें शुरू से अंजाम का? यहां पर जिंदा खुदा आपको पैदाइश में बता रहा है कि आखिरी दिनों में क्या होगा। क्लियर है? यहां तक जिंदा खुदा आपको बता रहा है कि आखिरी दिनों में क्या होगा। और हम जो पैदाइश तीसरे बाब की स्टडी करने को है, हम यही सीखेंगे कि हमारा खुदा ऐसा खुदा है कि पैदाइश के अंदर ही हमें आखिरत की खबरें देता है, पैदाइश के अंदर ही हमें मुकाशफा की खबरें देता है, पैदाइश के अंदर ही हमें क़यामत की खबरें देता है, पैदाइश के अंदर ही जब इस कायनात में कुछ भी नहीं होगा, खुदा यीशु मसीह बादशाही करके भी जा चुके होंगे, तब की खबरें देता है। और ये सब की सब पैदाइश ही से, शुरू ही से अंजाम की खबर देता है। पैदाइश 2 बाब जब आप पढ़ते हैं, पहला और दूसरा बाब, और मुकाशफा 21वां और 22वां बाब, यानी इस किताब मुकद्दस का पहले 2 बाब और इस किताब मुकद्दस के आखिरी 2 बाब, जब इन दोनों को आप स्टडी करते हैं तो दोनों ही बाग अदन, खुदा की यरूशलेम या फिर खुदा की बादशाही को जाहिर करते हैं। खुदा की बादशाही पैदाइश पहले और दूसरे बाब में आपको नजर आ रही है, और बाइबल की आखिरत में जो है, आप आखिरी 2 बाब को उठाते हैं तो वहां पर भी आपको खुदा की बादशाही नजर आती है, जहां ना रोना होगा, ना पीटना होगा, ना मातम होगा और ना ही मौत होगी, बल्कि बर्रा और जिंदा खुदा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। तो अजीजों, आज का जो कलाम है खुदा हम सीखने को है। जिंदा खुदा हमें इसीलिए कलाम देता है ताकि पहला पैदाइश पहले दूसरे बाब में पढ़ो, फिर जो तीसरे बाब ते आओ तो त्यानू शैतान इब्लीस दे प्लान्स दे बारे च पता चले। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਵਰਗਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ चाल चलता है, असि देख जाने हैं। और जब आप 19वां बाब पढ़ते हैं, गालिबन 20वां बाब पढ़ते हैं, तो वहां पर शैतान इब्लीस की शिकस्त है। पैदाइश पहले दूसरे के बाद जब तीसरा बाब आता है तो शैतान के प्लान्स हैं कि वो कैसे हारा हुआ है। सबसे बड़ी बात इसमें तीसरे बाब में क्या है, वो क्या है, और वो शिकस्त खुर्दा है। और जब आप पीछे से आगे आते हैं, यानी 22वां मुकाशफा का बाब, 21वां मुकाशफा का बाब और 20वां, जहां पर उसे दोज़ख में डाल दिया जाता है, वहां पर उसका अंजाम दिखाया गया। शैतान इब्लीस
यही काम हमें नहीं करने देता कि असी के लिए पढ़ ना लिए, असी के लिए बाइबल नू पढ़ ना लिए, पढ़ लिया तो और सानू हैसियत पता चल जाएगी और नाल और अंजाम भी पता चल जाएगा। दुनिया के सबसे आसान काम दो हैं जिनमें ना आपको मेहनत की जरूरत पड़ती है, ना आपको काम करने की जरूरत पड़ती है, ना आपको तैयारी की जरूरत पड़ती है, ना आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ती है। आप जहां हैं वहीं बैठ के ये काम कर सकते हैं। और वो दो काम, एक है कलाम खुदा को पढ़ना और एक है दुआ करना। शैतान यही दो नहीं करने देता। ये दुनिया के सबसे आसान काम, इसमें आपकी कोई उजरत भी नहीं लगेगी, आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, आपको कहीं तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी। आपके आपके घर के अंदर खुदा आपको मिलने के लिए आने चाहता है। और अफसोस की बात है कि यही दो काम हम नहीं करते, क्योंकि शैतान इब्लीस को पता है अगर ये दो काम करना शुरू हो गया तो ये तो मेरे खिलाफ हो जाएगा। ए मुखालफे इब्लीस होइए, ये होगा मुखालफे, ए मेरे खिलाफ ही होइएगा। अच्छा है नहीं पढ़ता, नहीं दुआ करता, मेरा ही है। तो आप इन चीजों को समझिए। खुदा ने ये कलाम आपको ऐसे ही नहीं दे दिया, ये खुदा का कलाम हमारे कई माँ बहन भाइयों बेटे बेटियों के लहू से तैरता हुआ हमारे पास आया। कई जाने इस कलाम खुदा के पीछे गई है। तो पढ़ते हैं आज का कलाम खुदा, पैदाइश की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी पहली था 9वीं आयत तक कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। इस पैसेज को गौर से सुनिएगा। इसी पैसेज के अंदर आज का ये कलाम खुदा आपका जी 3रा बाब उसकी पहली से 9वीं आयत तक। और सांप कल दसवीं जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की नेको बद को जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देख के कहा देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुश नुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों की कोसी कर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावन की हजूर बाग के दरख्त में छुपाया। तब खुदावन खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? आमीन आमीन। उर्दू से बेड़ी कर कोई खैर, हमने एक बार जोरदार ताली। दूसरी बात, ये पहली और आखिरी गलती होगी आपकी, नेक्स्ट टाइम फोन में से नहीं पढ़िएगा। सही है? ये टेक्स्ट बुक हमें खुदा ने, ये आपको पता फोन के अंदर बाइबल क्यों है? क्योंकि गैर ममालिक में ले जाने के लिए, दुबई के। हाँ, दुबई के लिए। दुबई में तो सब कुछ है। ऐसे ममालिक जहां पर आप बाइबल मुकद्दस नहीं ले जा सकते, आप जब जाते हैं तो एयरपोर्ट पे आपकी बाइबल वो देख लेते हैं, वो उधर ही डस्टबिन में डाल देते हैं, कह रहे वैसे जाओ। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, चाइना हो गई, खैर वहां पे तो कोई दीन जा ही नहीं सकता, जाओगे तो वहां ये काम नहीं आप कर सकते। तो खैर एक छोटी सी मैं मिसाल दे रहा हूँ, और भी कई सारे ऐसे ममालिक है जहां पर आप कलाम खुदा नहीं ले जा सकते। तो ये खुदा के लोगों को खुदा ने हिकमत और तंदुरुस्ती और अकल और ताकत बख्शी कि वो इस कलाम खुदा को मोबाइल के अंदर रखें, और ये कलाम खुदा आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है।
तो ये उनके लिए है, उन ममालिक के लिए। चर्चिस के अंदर क्यों रखी जाती है बाइबल? गैर जुबान लोगों के लिए गैर जुबान दूसरे मतलब के मतलब चर्चिस में उनके लिए होती है कि जो ऐसे बहन भाई अपने घर में बाइबल नहीं पढ़ सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारे वकार भाई, उनकी बाइबल मेरे पास होती है, वो नहीं पढ़ सकते। आप जानते हो उसकी वजह क्या है? आप समझ गए मेरी थोड़ी बात को ज्यादा समझिए। तो जो कन्वर्टेड होते हैं वो अपना घरों पे बाइबल नहीं पढ़ सकते, वो छुप के या जैसे भी खुदा उन्हें तौफीक देता है वो आते हैं, वो उनके लिए होती है। साढ़े मुंह से छटा मार के उनकी चले जाते हैं, तो फिर शोबे शो लग रहे बाइबल। आपकी बाइबल आपके घर पे आपके पास पड़ी हुई है, आप वो लेके जाए। अपनी दो धारी तलवार कभी ना छोड़े। स्कूल जब जाते हैं तो अपना बैग लेके जाते हैं, किसी और का बैग उठा के लेके जाते हैं। फौज जब बॉर्डर पे जाते हैं फौजी तो अपनी वर्दी पहन के असलहा लेके जाते हैं, किसी और का ले जाते हैं। तो भाई ये भी दो धारी तलवार इसी को कहा गया है, इसे भी अपने पास रखें और ये आपकी पर्सनल जाती होनी चाहिए। तो इस चीज का खास ख्याल रखा जाए। कलामे खुदा में क्या लिखा है? और सांप कुल दश्ती जानवरों में से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया चालाक था। क्या था? चलाक। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज है खुदावंद खुदा। इब्रानी में इसे क्या पढ़ेंगे? इब्रानी बाइबल आपके पास होती तो वहां पे क्या लिखा होता? यहोवा एलोहीम। वेरी गुड। खुदावंद खुदा, खुदावंद इब्रानी में क्या कहते हैं खुदावंद को? और खुदा किसे कहते हैं? यहोवे एलोहीम, जिंदा खुदा बाप लिखा होता। और यहाँ पर लिखा है कि कुल दश्ती। दश्ती क्या होता है? कुल तो लिखा हुआ है, कुल दश्ती जमीन जिंदा दश्ती कहते हैं जंगली को। कुल जंगली दरिंदे, मतलब कायनात के जितने भी जानदार हैं उन सब में से क्या था? वो चलाक। चलाक किसे कहते हैं? और कोई? तेज, लोमड़ी। और ये किताबों भी अच्छा लगता है, बाइबल सांप को कहती है, चालबाज को कहते हैं। आप इससे क्या सोच रखते हैं? मतलब बुरी बुरी चीज है या अच्छी चीज है? अच्छी चीज है, काम भी आ सकती है, नुकसान भी दे सकती है, काम भी। सांप ने क्या करवाया? तो क्या समझते, चलाक किस सेंस में इस्तेमाल किया गया? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। देखिए खुदा ने आपको भी कहा है कि तुम सांपों की तरह होशियार और कबूतर की तरह तेजर। अगर हम कहते हैं कि सांप चालाक था और उसको नेगेटिव सोच में लेके जाते हैं तो है ही पैड़ा है, वो है ही नापाक है, तो है ही कमीना है, तो आप देखेंगे खुदा तो हमें भी कह रहा है कि आप भी सांपों की तरह क्या रहें। आप देखते हैं, पढ़ते हैं, और ये बाइबल मुकद्दस में आयत मुकद्दस मत्ती 10 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, जहां पर वो कहता है मैं तुम भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूं ताकि तुम सांपों की तरह होशियार और कबूतर की मानित बेजर रहो। सांप चालाक था, कुल दश्ती जानवरों से सबसे ज्यादा चालाक था। चालाक लफ्ज जो ये किस जुबान का लफ्ज है? सुनने में तो उर्दू ही लगता है, नहीं, ये संस्कृत जुबान का लफ्ज है। और जब आप देखते हैं तो इसका मतलब है होशियार, फुर्तीला, चुस्त, मेहनती, माहिर, जफाकश, तेज और जीरक। अक्सर हमारी पॉलिटिक्स में ये जुबान इस्तेमाल होती है कि यार ये सियासतदान बड़ा जीरक सियासतदान, मतलब बड़ा समझदार और बड़ा अक्लमंद इंसान है। तो सांप जो चालाक था, चालाक का मतलब है वो बहुत मेहनती था, बहुत ही तेज था। और अच्छी बात है, अच्छे चीजों में मेहनत और तेजी अच्छी चीज है। जफाकश होना चाहिए, हर चीज में आपको होशियार होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए, मेहनती माहिर होना चाहिए, क्योंकि मेहनत किए हुए हाथों में ही खुदा बरकत डालता है। लेकिन जब आप इसे नेगेटिविटी में देखते हैं तो नेगेटिविटी में जो लफ्ज इसके मुतरादिफ है वो है शोख, जिन्होंने पंजाबी में शोखा कहते हैं, अयार, और पंजाबी जो एक और भी लफ्ज चवल भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फितना बर्पा करने वाला, शातिर, उल्टी सोच वाला। अब खुदा ने इसे ये कुदरत तो बख्शी थी कि ये सबसे ज्यादा मेहनती, सबसे ज्यादा जफाकश और सबसे ज्यादा चालाक था और होशियार था। लेकिन हुआ क्या कि आगे जब पढ़ते हैं, उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना।
अब सवाल ये पैदा होता है कि बोल कौन रहा है? कौन बोल रहा है? सांप बोल रहा है भाई। सांप बोल रहा है, वो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। शैतान का तो जिक्र ही नहीं है। कौन बोल रहा है जी? सांप बोल रहा है। आगे जब आप चलते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि सांप के अंदर कुछ और सी। अब आप देखें यहाँ पर कौन बोल रहा है? सांप बोल रहा है। किससे बोल रहा है? इधर सुनिएगा, क्या सवाल? अम्मा हवा से बोल रहा है। किससे बोल रहा है? अम्मा। अब अम्मा हवा भी उससे बातें कर रही है। आपने अपनी जिंदगी में ये हवाला कितनी बार पढ़ा होगा? कितनी बार पढ़ा होगा? बहुत बार पढ़ा है हमने। ये बड़ा मशहूर है, जमाना सुना भी बहुत बार। लेकिन क्या कभी आपने सोचा नहीं कि सांप पे और एक लेडीज ना गाल कर रहे? कभी आपने किसी से, अपने पादरियों से, अपने पासवानों से पूछा नहीं? नहीं चंदा दे के आया। कभी पूछा नहीं आपने कि सर हम आपके पास आते हैं, हमारी जिंदगी गुजर गई आपके पास, ये तो बताइए सांप एक औरत से बात कैसे कर सकता है? अच्छा, क्या कहा? दूसरा फिर आप ये भी देखते हैं कि जब उसे लानत मिली, उसे कहा गया तू खाक ही चाटेगा जिंदगी में। क्या चाटेगा? इसका मतलब है वो पहले खाक ही था चाटता, पहले वो कुछ और चीज था। आप देखते हैं पहले क्या था, आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है? अब पहले जानवर बातें करते होंगे, बिल्कुल। और नहीं वो नहीं, उसके मैं कह रहा हूँ वो खाक चाटता था, तो जब लानत उसके हुई खाक चाटता था, लेकिन उससे पहले वो खाक नहीं था चाटता, तो वो कैसा जानवर होगा? चल सकता था तो कैसा होगा? ऊपर से इंसान, नीचे से सांप। अबे सांप की बात हो रही, इंसान खुदा ने ऐसी मखलूक नहीं बनाई। अच्छा, सांप था और वो बोल रहा था। बाद में लानत मिली कि ऐसी होइएगा जी, रेंगेगा और खाक चटेगा। उसके पहले इसका ये सिलसिला नहीं था। आपने चाइनीज और जापानीज के अंदर, शिंटोइज्म उनका मजहब है, शिंटोइज्म मतलब वो सूरज की प्रस्तिश करते हैं। आपने जापान के वो झंडे पे भी देखा होगा, वो जो गोल अंडा लाल बने वो सूरज है, सूरज देवता की प्रस्तिश करते हैं। आपने कभी देखा है ड्रैगन को वो लेके आते हैं जी, ड्रैगन के अंदर भी घुसे होते हैं और वो पूरे उनके फेस्टिवल्स होते हैं, वो उनका गॉड है, उनका खुदा है। अब आप सोचे वो आया कहां से? वो कहां से आया है? वो बाइबल में से आया है। अभी आप पढ़ रहे हैं पैदाइश, अब मेरे साथ आ जाइए आखिरत में। मुकाशफा की किताब निकालिए, उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़िए। आप नहीं पढ़िए, फिर बूंदे भी पढ़े। किसी के पास बाइबल हो वो पढ़िएगा, सुनने वाला कोई ना पढ़े। हाँ, 12वां बाब 3री आयत। फिर एक और निशान बाहर आवाज नहीं आ रही। और फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजगरा, उसके साथ सर और सात आमीन आमीन। एक और आसमान पर निशान दिखाई दिया, कौन सा? बड़ा लाल, बड़ा लाल अजगरा। अब यहाँ पर उर्दू वर्जन में तो बड़ा लाल अजगरा लिखा है, लेकिन जब आप किंग जेम्स वर्जन में देखते हैं, इंग्लिश बाइबल में देखते हैं, तो वहां पर लिखा है द बिग रेड ड्रैगन। क्या लिखा है? ड्रैगन, अजगरा यानी कि ड्रैगन। आप उस ड्रैगन की टांगे हटा दें तो वो क्या साबित हो जाता है? समझ आ रही है आपको? आप कहां पे चल रहे हैं दुनिया के अंदर? उस ड्रैगन की यानी तुसी लत्ता थल्लो कट दो तो की बन जाता है? वो जो ड्रैगन लफ्ज इस कायनात के अंदर, वो बाइबल मुकद्दस से आया है। और आपको पता है शैतान जो है वो तो फिर इन मौकों को नहीं छोड़ता, और उन्होंने फौरन कहा कि आप एक मजहब इन्हें भी पूजो। शैतान इब्लीस की पूजा होती है, इसीलिए मैंने आपको चाइना की मिसाल दी, क्योंकि बाइबल अलाउ नहीं, दीन इस्लाम भी अलाउ नहीं है, रहते वहां पे सब है, आप चू भी नहीं कर सकते वहां पे जाके, तबलीग का अलाउ ही नहीं है, उनके बेचारे अपने लोगों को अलाउ नहीं है, आप और मैं वहां पे क्या करेंगे? तो आप देखेंगे अजगरा ड्रैगन की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अच्छा, सांप आपने यहाँ पर पढ़ा, सांप तुसी वेंदे हो अलग अलग नस्ल दे, एक तो मलयाचवी सांप पाते हैं, किंग कोबरा, तो और आपने देखा होगा, और कौन सा सांप जानते हैं? कोबरा, पाइथन, कोबरा, और कौन सा सांप जानते हैं?
हाँ, एक एनाकोंडा भी जो अक्सर फिल्मों में देखते हैं, नहायत ही बड़ा और वसी सांप है वो। और कौन सा सांप? रेटल स्नेक देखते हैं आप, नस्लें अलग है बिल्कुल। अब जब यहाँ पर अब जब आप देखते हैं ना तीसरे बाब में, बड़ा लाल अजदहा, भाषाओं में पढ़ते हैं, पैदाइश में पढ़ते हैं, अजदहा किसे कहते हैं? इस सांप की नस्ल सबसे बड़ा सरदार होता है। हाँ, सरदार तो होता है, लेकिन एक होता है एनाकोंडा, तो आपने देखा होगा, लेकिन ये एनाकोंडा से थोड़ी छोटी ब्रीड होती है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा तेज होती है। इसको बोआ कहते हैं या फिर इसको पाइथन कहते हैं, रॉक पाइथन या ग्रीन पाइथन। या अक्सर आपने न्यू डॉक्यूमेंट्रीज देखी हो जिसमें वो बताते हैं जी, आप जब पालते और वो मतलब कि डंक नहीं मारते, वो अपने जबड़ों के अंदर लेके और उन्हें रोल करके तोड़ देते हैं, हड्डियां पसलियां सब तोड़ देते हैं। तो उसको कहते हैं, एक आपने पुराना भी देखा हो, जो कायनात का सबसे बड़ा सांप जो अभी धरती पर जो साइंस बताती है, जो बकौल अपने वो टाइटैनोबोआ कहते हैं। तो ये बोआ और जो पाइथन है, ये उस अजदहा लफ्ज जो है, ये उसकी जिक्र हो रहा है कि ये अजदहा जो था, ये औरत के पास गया और औरत से क्या कर रहा है? वो बातें कर रहा है। अब जब बातें कर रहा है तो औरत आप देखें डरी नहीं, वो भी उनसे गुफ्तगू कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ये बड़ी एक पर्सनल गुफ्तगू हो रही थी। खुदा ने उन्हें हुक्म दिया कि आपने ये दरख्त का फल नहीं खाना। और शैतान भी आके, यानी इब्लीस, यानी कि पुराना सांप जो था, वो भी आके कहता है कि वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना। वो आगे से उनसे बातचीत कर रही है। इसका मतलब क्या है? साढ़े आगे आज कोई सांप आके बोल ले तो क्या करेंगे हम? तो छोटा चुगलोगे, ऐसे ही है ना, हम तो डंडा उठा लेंगे, मारो। अब आप सोचो, उनके सामने सांप आके बोल रहे हैं और वो भी गुफ्तगू उनसे कर रही हैं, तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है जी, उनको ताज्जुब भी हुआ कि एक जानवर बोल रहा है, वो यूज्ड टू थी, उनको पता है ये बात, वो आदत है, उनको पता था ये चीजें हो रही है। जैसे साइमा ने कितना खूबसूरत बताया कि जानवर क्या करते थे? बोलते थे। अब वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, ना उनको परेशानी हुई ना इनको परेशानी हुई। और जब आप देखें घर दे विच कोई जड़ा बड़ा बच्चा सियाना होए, मेहनती होए, जफाकश होए, चलाक होए, होशियार होए, उसकी अट्रैक्शन घर वालों के साथ बड़ी होती है कि यार है बड़ा मेहनती है, बड़ा अच्छा है, बड़ा चलाक है, बड़ा होशियार है। आप देखें अम्मा हवा की अट्रैक्शन उनके साथ बहुत अच्छी थी और वो उनसे अच्छी गैदरिंग थी, उनसे बातचीत कर रही। अच्छी गैदरिंग भरोसे को जाहिर करती है। आप क्या कर रहे हैं? किसी पे भरोसा कर रहे हैं, किसी पे यकीन कर रहे हैं कि हाँ ये मेरा बड़ा अजीज है और मैं इससे अपने दिल की बात शेयर कर सकता हूं। और जब आप देखते हैं कि दिल की बात जब शेयर की गई तो उसका अंजाम क्या हुआ? हमेशा की अबदी मौत। इससे हमें आज क्या सबक मिलता है? शुरू में हम पढ़ रहे हैं और आखिरत में हमें क्या सबक मिलता है कि हमारे निहायत ही नजदीकी ऐसे कई लोग होते हैं जिन पर भरोसा करके उनके साथ रिश्ता बनाते हैं, लेकिन बाद में हमें बहुत बड़ी सजाएं भुगतनी पड़ती हैं। ऐसा कभी हुआ आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ? क्या क्या हुआ? आपने कहा दिया ना छेड़ के बैठ जाए कोई लाके 10 आ जाए, अरे सारे बेचारे ताकत खैर कोई नहीं, वो रिश्तेदारों का थोड़ा हो जाता है। मैं अब कोई और बात, चले मैं रूहानी बात कर रहा हूँ आपसे। कोई ऐसा सिस्टम बताए, कुछ और करो, बाहर निकलो थोड़ा। चले, आप इबादत खानों में जाते हैं, आपके पासवानों के ऊपर आपका कितना बिलीव होता है, कितना भरोसा होता है, कितनी आप उन पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अगर वही बंदा आपको ऐसी तालीम दे जिसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या होगा इससे? देखिए आज पुरपुटों पे नाचा भी जाता है, खुदा के कलाम में से आयत लेते हैं। बच्चों को पाक शराकत दी जाती है, खुदा के कलाम में से आयतें लेते हैं। उन्हें मैं तो टोकरा फाड़ के ताड़े को चंदा लेना शुरू हो जाएगा। वो ये पूरा जन्म जो है आयत नहीं निकाल सकते क्योंकि ऐसी आयत है ही नहीं, इससे मिलती जुलती भी नहीं है। यीशु मसीह ने जब औरत को देखा था जिसने 2 दमड़ियां डाली थी, वो क्यों रे खोपचे खोल खोल पे बेंदा सी, दूर से थाल में देखा था क्योंकि बाहर में इसका जिक्र है कि है कल बार 2 थाल हों ते ओथे अपना हथियार रखो ताकि सबनु नजर आए, सबनु की होए ऐसी की कारण है बखा के नहीं मुट्ठी बंद करके डाल। तो आप देखें कैसी तालीमात हमें दी जाती है।
हम रोजा रखते हैं, रात को रखते हैं, शाम को खोल लेते हैं। किसी मुकद्दसीन को आपने देखा ऐसा रोजा रखते हुए? किसी यस्सु को आपने देखा हो, किसी खुदा को आपने देखा हो रखवाते हुए, किसी फरिश्ते को ये पैगाम देता हो, दिया हो किसी ने, या किसी मुकद्दस ने रखा हो, मुकद्दसा मां मरियम ने रखा हो, नबियों ने या रसूलों ने रखा हो, रात को खा लो, शामी खोल लो, एतवार दा शाट मार लो, हां ते जुम्मेदार दा रख लो, तवे दी पक्की नहीं खानी। और आप देखते हैं और क्या क्या है, जिम्मे यीशु मसीह ने 40 रोजे रख लेने, फौरन उन्हें सूली चाड़ दो, फौरन उन्हें की करो, 40 रोजे बाद फौरन उन्हें सूली चाड़ दे। आप और मैं जिनको बुतप्रस्त कहते हैं ना, ये उन्हीं की नकलें हम उतारते हैं। नाच भी वहां से आया, रक्स भी वहां से आया, ये सारा भी वहां से आया। तो मैं चाहता हूं कि वो शैतान नहीं है, और भाई सबसे बड़े शैतान तो हम हैं, जो सब कुछ जानते हुए भी ये करते हैं। और कौन कौन सी तालीम है आपको? मुकद्दरा से उन्होंने बदल दिया एतवार को, सब्बत खा ही गए। आपको पता है 10 हुक्मों में आज बच्चों से पूछा, एक खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी, उसी को सिजदा करना, दूसरा नाम खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। यही है ये शैतान की तालीम है, ये बाइबल की तालीम है ही। हमें दूसरा हुक्म नहीं पता कौन सा है, तीसरे ने दूसरा बनाया। अब आप सोचे 10 में से एक को निकाल दिया दूसरे को, तो कितने रह गए? आप तो 9 हुक्मों को मानते हैं। दूसरा हुक्म तो खा ही गए, एक खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी, उसी को सिजदा करना, दूसरा नाम खुदा का नाम बेफायदा न लेना। तो दूसरा तो आप खा गए। फिर आप बाइबल में कहते हैं एक नुक्ता ना बढ़ाओ ना घटाओ, तो फिर कहते सानू दूसरे मजहब वाले कहते हैं तुम्हारी बाइबल बदल। तो भाई वो ठीक कहते हैं, वो जो कहते हैं ना आपकी बाइबल बदल गई है, मैं आपको 100% कहता हूँ वो ठीक कहते हैं। क्योंकि पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारी वजह से हमारे खुदा के नाम पर कुफर पका जाता है। फिर आप कहते हैं कि मुकद्दसा मां मरियम आसमान पर उठाई गई और आसमान पर उसकी ताजपोशी। आप खुद ही कह रहे हैं ताजपोशी का मतलब क्या होता है? कि ये रानी है, ये महारानी है, आप खुदा को बादशाह कहते हैं। तो वो फिर सही कहते हैं कि अच्छा इनका मिलाप हुआ है तो बीच में यीशु पैदा हो गया। तो उनकी गलती थोड़ी है भाई, गलती तो हमारी है, हम जो कर रहे हैं। फिर आप उनके नाम पे एक इंसान के नाम की दुआ करते हैं, फिर आप उनका मेला भी सजाते हैं, और मेले हर बार मर गए आंदे कोई बहुते जड़े ना मर गए आंदे ने, थोड़े जड़े साबुत आ जाते हैं। क्या जिंदगी है हमारी? किसने आपको ये बहकाया हुआ है? ये आपके दीन ने बहकाया हुआ है भाई। ये कोई आपके पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स थोड़ी है, जो या कोई गैर कौम है थोड़ी जो आपको ये काम करवा रही है। ये आपके माँ बाप आपसे करवा रहे हैं, जिस्मानी भी और रूहानी भी, जिन्होंने वहां पे बनाया है ये आपसे वो करवा रहा है। वो मैंने भी लिस्ट नहीं निकाली, वो 100 से ज्यादा चीजें लिखी हुई यहाँ पे, लंबा हो जाएगा। कितनी है? 100 से ज्यादा चीजें जिनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप और हमको डायरेक्ट रोज दिहाड़ी कर रहे होते हैं। अच्छा, जेड़ा काम मसीह ने कहा वो नहीं करना। पूरी रात जाके दुआ करते थे, केड़ा पूरी रात जाके दुआ करता है, वो नहीं करना। क्या जिंदगी है हमारी? हमें शैतान इब्लीस ने लगा दिया शॉर्टकट पे, क्योंकि हम जिन पे भरोसा करते हैं वो कहते हैं इतवार को आओ, वो कहते हैं हफ्ते को आओ, हफ्ते च एक दिन आओ, बस ठीक है अपना हदिया दो, पादरी दी मुंह तुही देखो, अही तुहाडा मुंह देखांगे, बस ठीक है तुम्हारी बरकत हो गई। हमने शॉर्टकट मारे हुए। वो कहता है जिंदगी का पानी मैं हूं, तो जिंदगी की रोटी। पानी कितनी बार आप दिन में पीते हैं? तो वही तो वो कह रहे हैं कि मैं हूं भाई, मुझे भी पी लो, ये है कलाम। जिंदगी की रोटी मैं हूं, ये रोटी वो कह रहा है दिन में आप 4-4 बार खा जाते हैं, तो इस रोटी को कौन खाएगा? आपके और मेरे निहायत करीबी भरोसे वाले हमें मार डालते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अल्फ्रेड भाई का कि कैसे अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे उठना कोई मजाक बात नहीं है। बड़े बड़े आए और चले गए, गालिबन 17 साल से ये खिदमत कर रहे हैं और डेली करते हैं, हर रोज करते हैं, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वहां पे आप जाएं आपको जिंदा खुदा का पाक कलाम मिले। कैसी बात है अजीजों, आप और मैं उस एज पे हैं जो खुदा को ये उम्र चाहिए। आप नौजवान लोग हैं, खुदा आपको चाहता है कि आप मेरे पास आए। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मर्द औरत जो है वो, मर्द जो है वो माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी के साथ। हमारे लोग यही कहते हैं, माँ बाप ना लड़के लाखों कहते हैं बाइबल से तो नहीं है, गलत तशरीह करते हैं।
हमने क्या सीखा था कि अब जो है आप अपने घर के सरबराह हो, आपकी फैमिली आपकी बीवी के साथ है। अब अगर कोई गलत तालीम आपके अंदर आए तो आप जवाब दे, खुदा आपके माँ बाप को नहीं पकड़ेगा, आपको पकड़ेगा। और भी 2-3 तफसीर इस पे देखिए। तफसीर तो बिल्कुल नहीं थी, जड़े लाखों के कहते हैं बाइबल में है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और अगर कहते ना लिखा है तो वो ये लिखा है कि मर्द छोड़ेगा, बीवी के पास जाएगा, तो बीवी बेचारी छड़ के आया थी सब कुछ, तो मर्द को रेंदी और आज यही ले लेने आते, कुड़ी भी ले लेने, है ना थोड़ा उल्टा हिसाब। तो इन चीजों को जरा समझिए, किताबें मुकद्दस ये बिल्कुल नहीं सिखाती हमें। ये बड़ा दुनिया का सादा और आसान कलाम है, दुनिया का सादा और आसान तरीन कलाम है। खुदा की हिकमत ले लीजिए, खुदा की हिकमत क्या है? ये कलाम है मुकद्दस, बस वो जैसे लिखा उसको ऐसे पेश कर दे। बालों च पाने आ दाऊद भी तो नचिया सी, तां मैं नचनी हां। हाँ, दाऊद भी तो नचिया ही, तो अब कहां दाऊद भाई, कहां तू? अपने आप को देखो, किससे मिला रहे हो। अच्छा खैर, आगे जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि औरत उनसे बातें कर रही है। ये गेट टुगेदर को जाहिर करता है, ये रफाकत को जाहिर करता है, भरोसे को जाहिर करता है। आपके मेरे घर के भरोसे वाले लोग, चाहे वो रूहानी है जिस्मानी है, वो हमें ऐसी दोजख में डाल रहे हैं जहां से हम कभी वापस नहीं आ सकते। आगे फिर हम अपने बच्चों को भी यही काम करवा रहे हैं, आगे हम अपने बच्चों को भी फिर यही काम करवाते जा रहे हैं। शैतान इब्लीस सांप में आया या उसने रूप धारा? दोनों। देखें, यहां पे हम थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे, ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं। कैसे? जब आप कहते हैं कि उसने रूप लिया, तो बाइबल मुकद्दस ग्रंथियों के खत में लिखा है कि शैतान इब्लीस अपने आप को नूरानी फरिश्ता बनाकर पेश कर सकता है, मींस कि वो शेप शिफ्टिंग करता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप मुकद्दस सैमुअल का जिक्र देखते हैं। साउल जब जादूगरनी के पास जाता है तो जादूगरनी को बोलता है बुजुर्ग सैमुअल की रूह को बुला ले, तो रूह आ जाती है, बहुत देर है हमारे पास, बन यही कहते हैं, वो पिट दे रहे हैं सैमुअल की रूह है। मुझे बताया कोई ऐसी जादूगरनी जिसके बारे में खुदा ने कहा हो कि बिंद इन्हें मार दो, वो किसी खुदा के मुकद्दस की रूह को बुला सकती है? उसकी जूती को भी नहीं बुला सकती। जादूगर की क्या औकात खुदा के लोगों को बुलाए? वो जिसकी बदरू थी ना, उसका अंजाम आपने उसी वक्त देख लिया, उन चौके सजदे का। तो याद रखिएगा, शेप शिफ्टिंग करता है इब्लीस। इब्लीस कभी ਤੁਹਾਡੇ सामने इंजदा है जो तुम फिल्मां च कार्टूनां च देखा है, एडे एडे सिंग ते एडे एडे दंद ते हाथ चों फड़या है, लाल सुरख है, इधरों पूंछल निकली, आग च पाई यार। फिल्मों में और ड्रामों में यही दिखाते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा। वो आपका या तो पासवान होगा, या आपकी माँ होगी, या आपका बाप होगा, या आपका भाई होगा, या आपकी बहन होगी जो आपको गलत तालीम सिखाएगी। शैतान इस तरह काम नहीं करता है, तू हिंदी के छुतर छितर मारोगे क्या आगे न पढ़ो। शैतान इब्लीस से देखे ना, रूप किसका लिया? जिसकी अम्मा हवा के साथ बड़ी गैदरिंग थी, बड़ी अच्छी बोलचाल थी, बड़ी अच्छी रफाकत थी उनकी। किसी भरोसे वाले के पास आकर ही आपको मुझे फंसाया जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे पासवानों को देखें, उन पे अंधा बिलीव करते हैं, अन्ना यकीन होना के कारण है, लेकिन वो हमें खिला क्या रहे हैं, हमें पिला क्या रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि मेरे पास लिस्ट है 100 से ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो हम ये किए जा रहे हैं। पता नहीं कौन सी हम जुबान बोल देते हैं, उसको हम कह देते हैं ये गैर जुबान। आपको पता है ब्लैक बोर्ड पे भी सिखाई जाती है। एक डिनोमिनेशन तो ऐसे है, वो बोल के सिखाते हैं आपको। वो बोलेंगे अच्छा ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, एंड बोलो तो तेजी होगी, तुम्हारी टंग की ट्विस्ट होगी। मैं कहना खुदा ना खाता हूं कुछ और ही ना निकलता है। तो वो जब आप बोलते 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 आपकी जुबान बस हो गया, पाकरू दा बपतिस्मा हो उथे वो कीड़े का तड़पना शुरू हो जाता है। जिन्ना तक तुसी कीड़े पकौड़े का तड़पे नहीं चाहते, अंदर पाकरू नहीं है, टच हो गया है। तेल दे दुआ, पानी दे दुआ, हर शय दे दुआ। अजीजों समझिए इन चीजों को, ये आपके और मेरे घरों के अंदर होती है। आज तो पानी और तेल पे की हुई दुआ पैसों में बिक रही है, और ये हमारी नहीं थी, हमने कहीं से लिए। अगर यही कह लेना योना को लिए, यही कह नहीं, तो इसका मतलब है फिर उन्होंने हमसे लिए, एड्डे सी आगे निकल गए।
तो आप इन चीजों को समझे। शैतान इब्लीस हमेशा आपके पास आएगा, किसी अपने में होगा जो आपके भरोसे वाला हो, और आपको ऐसी तालीम देगा जो बाइबल से नहीं है। वो किसी का कत्ल कर लो, खून कर लो, किसी की रोटी खोलोगे, चपेड़ा मार लो, वो माफ है। लेकिन अगर इस कलाम को गलत पेश किया और उसी पर अमल करते रहे तो ये रूह के खिलाफ गुनाह है जिसकी माफी नहीं है। आज जिड्डा वड्डा मजमा होएगा, उन्नी ज्यादा शोहरत और ओडा ही वड्डा पादरी। लेकिन याद रखिएगा, वो कहता है बुलाए गए तो बहुत है लेकिन बरगजीते थोड़े ही हैं, उन्हें थोड़े ही चाहिए। नूह का जमाना देखिए, पूरी दुनिया थी एक तरफ और 8 लोग एक तरफ, उसने पूरी दुनिया गर्क कर दी। उन्होंने 8 लोग ले, उसने क्या किया, 8 लोगों को चुन लिया, पूरी दुनिया की परवाह नहीं की, बल्कि कितने लोगों को, 8 लोगों को चुन लिया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चीजों। लेकिन आपको और मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे खुदा से हमारा कनेक्शन ऐसा है कि वो कभी छूट नहीं सकता। और जब आप देखते हैं कि गैदरिंग की बात हो रही है, तो मैंने आपसे फिर से कहा कि किसी अजीज की बात हो रही है, और जी हाँ, आपके सामने वो बात कर रहा है। और जी हाँ, तब जानवर बात किया करते थे। मैं मिसाल देखो, एक तो आपके सामने ये आयत आ गई, एक तो हमारे सामने ये आयत आ गई। दूसरी बात जब आप देखते हैं गिनती की किताब, उसका 22वां 23वां 24वां बाब जब आप पढ़ते हैं, 3 बाबों पढ़ते हैं, तो वहां पर एक सिलसिला आता है, एक किस्सा आता है। गधी बोलना शुरू हो जाती है, गधी के मुंह के जुबान को खोल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अब खोला किसे जाता है? जो बंद हो। खोला उसी को जाता है जो बंद हो। सिस्टर आसिया जो है वो हमें पंजाब से भी ज्वाइन कर चुकी हैं ऑनलाइन, सो मैं चाहता हूं सिस्टर आसिया के लिए एक बार जोरदार। तो अजीजों, यहां पर जब आप पढ़ते हैं खुदा के कलाम को, तो जी हाँ, उनकी जुबान थी और जुबान वो बंद हो गई। जुबान बंद किस लिए हुई? ये रवायात की बात है। जब आप तालमूद पढ़ते हैं, मिशना पढ़ते हैं, हमारा या तालमूद पढ़ते हैं, रवायात की किताब में जब लिखा हुआ है, बाइबल में नहीं लिखा हुआ, रवायात की किताब में लिखा हुआ है कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो जानवरों को पता था कि अब ये लानत हम पर ट्रांसफर होगी, तो उन्होंने क्या चाहा, इन्हीं पर लानत ट्रांसफर करना चाहिए। यानी इन्होंने लानती कहना चाहा, यानी कहना चाहे यार तू की कीता, तू खड़ के सारा सत्यानाश कर छड़े, तेनू काम नहीं करना चाहिए, तू आ कर छड़िया है, तू लानती है, तू लानत वाला काम कीता है। लेकिन अजीजों, रवायात ये कहती है, उस पर आप ईमान लाए तो भी कोई मसला नहीं है, ईमान ना लाए तो भी कोई मसला नहीं है। रवायात में लिखा है कि खुदा ने उनकी जुबान को बंद कर दिया ताकि आदम पर लानत ना कर सके, हवा पर लानत ना कर सके। अब यहां से एक और चीज जाहिर होती है, ऐसे फिर जानवराना होगी, बेईमानी ना इंसाफी होगी जानवरां दे नाल, जानवरां नूं फाड़ के लपेट छड़िया खुदा। क्या ऐसा हो सकता है? तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है? हो सकता है तो कैसे हो सकता है? बस जानवर ये भी तो एतराज कर सकते हैं कि भाई कीता हमने पाई साडे ते जाना जी। जान थी कि नहीं? वो भी जिंदगी का दम जान भी कहते हैं। जब खुदा ने से पूछा पर तो उन्होंने भी बोला कि सांप ने किया था, सांप ने, मतलब अपने ऊपर नहीं, अच्छा चले, हम कहते हैं कि जी जानवरों के साथ गलत हुआ, सही हुआ, इसको एक अलग चीज रख देते हैं। अम्मा हवा और बाप आदम से जब गुनाह किया हुआ, यीशु मसीह ने गुनाह किया और ये मौत बांधी सी। अब आप सोचे खुदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है। एक तरफ हम जो गुनाह का लोथड़ा है, गुनाह से बने हुए इंसान, और दूसरी तरफ आप देखते हैं उस खुदावंद खुदा को जो कहता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, जो कहता है अल्फा और ओमेगा मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं, शुरू और अंजाम मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं। एक तरफ हम हैं जो हमारे बारे में लिखा है कि हम बातों बातों में क्या करते हैं, खता करते हैं। हर शख्स ने गुनाह किया, हर जान ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रही। और दूसरी तरफ यीशु मसीह जो कहता है दुनिया का नूर मैं हूं, दुनिया की जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं।
मैं दाऊद की असल भी हूं और नस्ल भी हूं। एक तरफ हम जो गुनाह से बने हुए लोग हैं, जो हर बात बात पर गुनाह करते हैं, जो गुनाह हमारी जान नहीं छोड़ता, हमारे खून के अंदर गुनाह है। दूसरी तरफ वो जात जो पाक है, पाकीज़ा है, खुदावंद है और खुदा है। एक तरफ आदम है बेटा और एक तरफ यीशु मसीह है बेटा। तो किससे ज्यादा मोहब्बत करता है खुदा? आदम से ज्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने अपना बेटा भी उसके लिए कुर्बान कर दिया। यह कुदरत है उसकी कि आदम से इतनी मोहब्बत करता है कि अपना इकलौता बेटा भी कुर्बान कर दिया। फिलिपियों 2 बार पढ़ते तो वो कहते हैं कि मैं जो खुदा की सूरत पर था, इंसानों के मुशाबा हो गया। मैं जो खुदा के बराबर था, अपने आप को खाली कर दिया। कितना इंसानों के साथ वो मुशाबा हुआ। तख्त पर बैठा हुआ था, आपके पैरों के नीचे गिर गया। तख्त पर बैठा हुआ था और आके आपके पैरों के नीचे गिर गया और आपके पैर धो रहे। इतनी मोहब्बत करता है खुदावंद के साथ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम 24 रातों की बच्चियों को निकाल देते, जाओ जी कैरल ना। उन्हीं लड़कों को कह रहे होते ये सुअर हैं, ये कुत्ते हैं, ये अच्छे नहीं, ये बगैरत है, साड़ियां कुड़ियां आप ये गाले जाओ, तो क्यों ना जाओ कि ये इबादत हो रही है। ये कौन सी इबादत होती है? रात के 4 बजे लोगों की ताया होता और गैर कौन देख रही होती है, वाह जी। फिर हमारी बच्चियों के जो मेकअप और ड्रेसेस होते हैं, हम जब गुनाह की लाइफ में थे तो हम भी आई गए और चक्राज बाहर घूमते होंगे, हम देख रहे होते थे ये क्या भाई, इससे अच्छे हम हैं, ये ऐसे होते हैं। ये 4-5 बजे कौन सी गली में से निकल रहा है, कोई निकल रही है। मैं कह रहा था हम अच्छे हैं, हम पी के बैठे हुए हैं, ये सही है नहीं है, अच्छा ये नहीं है। किधर को मसीहा चली गई हमारी? कौन सा खुदा आपको कहता है वो बाबा ले आ लोगों के गेट पे जाके भीख मांगे? मैं आपको बता रहा था वो लड़की आई, मैं नहीं जानता वो कौन था, मैं तो फर्स्ट टाइम देखी। गेट बजाए जा रहे, अच्छा बजाते हैं ना, तो पता नहीं हाँ सूट ले आया था, बजाई आगे मैं जिमी खोल लिया। अब मैंने तो ताहिया किया था, मैंने समझ गया ये मोहल्ले के बाहर गई, मोहल्ले आ रहे नहीं। वो लड़की भी मोहल्ले के बाहर गई थी, तो जवान लड़की 18-19 साल। मैंने जैसे कोड खेला, मैंने कहा माफ करो जी, साहब इतना बड़ा बक्सा पड़ा हुआ है दिए कह रही माफ करो। मैं हाँ जी माफ करो, चलो बंद। वो भीखी मांगने आए ना, भीखी मांगने आए। बाइबल में कहा है देने वाले से देने वाला मुबारक है, लेने वाले से देने वाला आगे काट दे। दरख्त लगा देंगे, चलो जी दरख्त का आज तक पता चले लगाते क्यों है, मेरा लेना देना की मुसीबत है। कितना टाइम लगता है दरख्त लगाने में? बाजार जाते हैं, लेते हैं, डेकोरेशन का सामान लेते हैं, फिर उसे सजाते हैं, कितने घंटे जाया करते हैं। कहीं कहीं तो जब बड़ा आइटम हो तो 24 घंटे से भी ज्यादा लगते हैं। तो 24 मिनट आई के खुदा ने देते 24 मिनट का दिया। बाइबल पढ़िए, आप मुझे बताइए बत्तियां लगी हुई है, मेरा इससे क्या फायदा है? बेला चांद ग्रहण लगा है, एडे बड़े बल्ब लाए सलीम साहब ने, नहीं ये आपसे पैसे लेके गए हैं, ये पूरी ये काम हम भी करते रहे, 3 दिन लगते हैं इसमें रेगुलर अगर आप करें तो 3 दिन 3 रात कभी आपने खुदा को भी दिए हैं, उसने ये कहा है करने को। हम अपने पोस्टर लगाते हैं, पासबानों के मुंह लगा देते, ऊपर आयत लिख देते हैं यीशु मेरा अच्छा चरवाहा, दीवारों पे चिपकाते हैं एकदम इबादत से। वो पादरी आपको देता है सारा कुछ, कभी खुद नहीं गया लगाने को। 2 दिन बाद वो नीचे गिरा होता है, कुत्ते उस पर पेशाब कर रहे होते हैं। ये मैंने वीडियो भी बनाई थी, डॉक्टर अमजद के पास थे, वहां पे सारा सिलसिला आ रहा था, तो वहां मैंने वीडियो बनाई। मैंने कहा ये आपकी और मेरे खुदा की औकात, बातें करते गैर कौमों को शर्म नहीं आती। आपके करीबी ही आपको मारे जा रहे हैं, आपके करीबी आपको मारे जा रहे हैं जीजो, इनसे बचे। इस कलाम खुदा को पढ़ें, इससे बड़ा सच और कोई भी नहीं। वो रूह कुदुस के बारे में लिखा है यूहन्ना के दूसरे खत में, वो कहता है मैं उस्ताद हूं, मुझे जब भी तू बुलाएगा मैं आ जाऊंगा।
खुदा का रूह क्या कह रहा है? मैं उस्ताद हूं, मुझे जब भी बुलाएगा मैं आ जाऊंगा और मैं झूठ भी नहीं बोलता। ਇਹਦਾ मतलब की और अलावा जितने उस्ताद ना सारे झूठे। तो बुलाए ना उसे, वो तो कहता है मांगो तो तुम्हें, तो मांगे उससे। क्या मांगते हैं आप? और हम कहते हैं खुदा हमें ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। वो हमें इतना, हमें चर्चिस के अंदर ये मांगने पे लगाया हुआ है, भिखमंगे बने हुए हैं। ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी करना कख नहीं, बस देना जा, ये भी दे दे, ये भी दे दे। अच्छा वो बीमार है, उन्हें भी शिफा दे दे। बात होती है कलीसिया के लिए दुआ करे, पता नहीं कितने भी दुआ कर सुन, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी सेट कर दो, इसको भी ठीक कर दो, मुझे ये दे दे, मुझे खाना दे दे, मुझे रोटी दे दे, मुझे बंगला दे दे, औलाद नहीं तो मुझे औलाद दे दे, औलाद ना देती तो मैं बापे को चले जाए। मैं आपको वाकया बताता हूँ, औलाद नहीं हुई, कह रहे हैं 3 साल हो गए, बहुत हो गया, सीधा माँ के पास, और मजे की बात अगले महीने ही खुशखबरी आ गई। अब वो बंदे को आप कोड़े मारो, छितर मारो, कुछ भी मारो, उसने यही कहना नहीं माँ 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 ही। आज जब हम मुझसे पूछते थे ना तेरू खुदा ने दादी थी, कहते नहीं माँ ने दी। किसने दी है? तो अजीजों आप जान रहे हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। ये मैं मसीहत की बात कर रहा हूं, मैं तो किसी गैर मजहब की बात नहीं कर रहा। और ये सारे सिलसिले इस बाइबल मुकद्दस से बाहर। सांप आपके घर के अंदर, बल्कि आपके खुद के अंदर, हमारे अंदर घुसा बैठा है। यीशु मसीह का कहते हैं मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खटखटाता हूं। दिल के दरवाजे पे क्यों खटखटा रहा है भाई? आप लोगों ने खटखटाया गेट, आपने ताजा मकान, आपने गेट खटखटाया, खोलना है तो आप आए ना अंदर। तो मसीह भी दिल के दरवाजे के ऊपर खटखटाता है, पता है क्यों? अंदर आज वाड़ है ना, तो कुंडी लाई हुई, मालिक मकान बाहर है, किराएदार मालिक मकान पर है, कब्जा कर बैठा है। और आपको एक और मजे की बात बताऊं, उसने वो गन पॉइंट में नहीं किया, हमने खुद उसको फैसिलिटी दी है, आओ जी करो कब्जा साहब। आपके और मेरे भरोसे मन के लोग हमें गलत तालीम देते हैं। और जब आप देखते हैं खुदा कहता है कि मांगो, तो मांगिए, खुदा के रूह को मांगिए, वो आपको अपना कलाम देगा, क्यों नहीं देगा? हम कहते हैं खुदा हमें रोटी दे दे, हमें बंगला दे दे, हमें गाड़ी दे दे, हमें नौकरी दे दे, हमें पैसा दे दे, हमें औलाद दे दे, हमें ये दे दे, हमें वो दे दे। जिंदा खुदा कहता है मेरे बेटे मांग। ज़बूर 2 जब आप पढ़ते हैं, जिंदा खुदा कहता है ऐ मेरे बेटे मांग, मैं तुझे कौमे मिरास में दे दूंगा। अरे मुझसे मांगना है तो इंडिया मांगो, मुझसे मांगना है तो अमेरिका मांगो, मुझसे मांगना है तो अफ्रीका मांगो, मुझसे मांगना है तो यूरोप मांगो, मैं तुम्हें पूरे के पूरे मुल्क देने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमें शॉर्टकट्स पे लगाया हुआ है, बस आ कर लो, इतना बहुत है। तो अजीजों समझिए इन बातों को कि शैतान इब्लीस की गैदरिंग कैसी थी, और वो बिला झिझक उनसे बातचीत कर रहे हैं। और जब बातचीत की तो दूसरी आयत में लिखा है, औरत ने साहब से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उनके फल, उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना ही उसे छूना, वरना मर जाओगे। क्या वो मर गए थे? तो फिर खुदा झूठ बोल रहा है। रूहानी तौर पर, रूहानी तौर का क्या मतलब होता है? रूहानी तौर का क्या मतलब? खुदा की तरफ से वो जैसे खुदा उनसे बातचीत किया करता था, अब वो बातचीत नहीं होती। जैसे खुदा ठंडे पहर में आके उनसे बातचीत किया करता था, वो बातचीत अब नहीं होती, अब वो बातचीत खत्म हो गई है। आपको पता है उस आयत को जब आप पढ़ते हैं, खुदा जब ठंडे पहर में आके बात करता है तो उस आयत में क्या मरकूम है? जब आप किंग जेम्स वर्जन में पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा कि खुदा बाग चाहे तो की कर रहे हैं, गल्ला कर रहे हैं। खुदा बाग चाहे तो की कर रहे हैं, गल्ला कर रहे हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में कुछ यूं लिखा है, सुनिएगा, एंड दे हर्ड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, वॉइस ऑफ द लॉर्ड गॉड। दे हर्ड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड गॉड। हमारे 2 भाई हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज भी कर रहे हैं, तो बड़ी खूबसूरत और आसान सी ये एक सेंटेंस है आपके सामने। एंड दे हर्ड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड गॉड। क्या हुआ? दे हर्ड, उन्होंने आवाज सुनी, किसकी?
खुदावंद खुदा की यानी याहवे एलोहिम की क्या सुनी? आवाज सुनी। आवाज सुनी या खुदा खुद आया था? आवाज सुनी। क्या सुनी? आवाज सुनी। और आगे लिखा है, सुनिएगा जरा, सुनिएगा इसको। एंड दे हर्ड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड गॉड वॉकिंग इन द गार्डन। गार्डन में वॉक कौन कर रही थी? आवाज वॉक कर रही थी। कुछ समझ में आ रहा है? दोबारा पढ़ता हूं। एंड दे हर्ड द वॉइस, उन्होंने आवाज सुनी, ऑफ द लॉर्ड गॉड, खुदावंद खुदा की क्या सुनी? आवाज सुनी। वॉकिंग इन द गार्डन इन द कूल ऑफ द डे, ठंडे पहर में आके जो उनसे बातचीत करती थी। क्या समझ आती है इससे? आप खुदा की आवाज वहां आके जी जी चलता था, बिल्कुल लिखा हुआ, लेकिन खुदा चलता था या आवाज चलती थी? आवाज चल सकती है, लेकिन लिखा है वॉकिंग इन द गार्डन जस्ट लाइक दैट, स्टेप बाय स्टेप। आवाज चल सकती है कि नहीं? यीशु को कलमा कहते हैं, यीशु को कलमा कहते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा था, एक सवाल आपके आया था कि पहले बाब में खुदा है या दूसरे बाब में खुदा है? दूसरे बाब में क्या था? जब खुदावंद आ गया तो गार्डन में वॉकिंग होना शुरू हो गई। जिंदा खुदा के बारे में लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब पढ़ते हैं कि खुदा को किसी ने नहीं देखा। आप कैसे कह सकते हैं आदम को देखा? अच्छा आगे चलते पौलुस को भी देखा, आगे चलते तो मूसा के रूबरू खड़ा हुआ है, इब्राहिम से भी बातें कर रहा है। तो खुदा के बारे में तो लिखा उसे कोई देख ही नहीं सकता। पतरस के खत में, तीमुथियुस के खत में लिखा वो तो नूरों में रहता है, उस तक किसी की पहुंच ही नहीं है। मूसा को कहता है अगर तू मुझे देखेगा तो मर जाएगा। ये कौन था? जिंदा खुदा का बेटा, खुद खुदावंद खुदा यहाँ पर मौजूद है, जो अपने बेटे के अवतार के अंदर है, जो जिस्म लेकर यहाँ पर आया हुआ है। दानियल की किताब जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर फेंका जाता है तीन को। आज का जब आप आज का तबसरा पढ़ते हैं, आपकी जो पढ़ते हैं सारा सिलसिला, तीन दोस्तों के नाम क्या थे? आपको पता है सदरक मेसक अबेदनगो जो है ये शैतान के नाम है। पहला बाब जब आप पढ़ते हैं तो ये शैतान के नाम है। खुदा के लोगों के जो नाम थे वो हननिया, मीसाएल और अजरिया थे। उनके नाम बदल दिए गए। उनके जब नाम बदल दिए गए तो सदरक मेसक अबेदनगो, लेकिन जब दानियल या खुदा उनसे बात करता था तो अजरिया, हननेल और मसाएल ही कहते थे। और जब उनको डाल दिया गया आग के अंदर तो नबूकदनेस्सर कहता है कि भाई कितने डाले थे? उसने कहा 3। और आग की भट्टी 60 गुना इतनी तेज हो गई थी कि पहलवान जो फेंकने गए वो जल गए। अब आप सोचो, उनको तो ऊपर ही जल जाना चाहिए था। पहलवान जो फेंकने गए वो जल गए, लेकिन उनको फेंक भी दिया और तब भी नहीं जले। ऊपर से जो रस्सी थी वो भी खुल गई और अंदर टहल रहे। आग में क्यों फेंकने लगे या क्यों फेंक दिया? जी सिजदा नहीं था किया। किसको? आपके घरों में बुत है? सजदा करते हो? है आपके घरों में बुत? जरा कैलेंडर पे जाके देखिएगा, आपने यीशु बनाया हुआ है, आपके घर में बुत है। आप जिस इबादत खानों में जाते हैं वहां फोटो लगी होती है यीशु की, वो होती है। एक टाइम से सानू कटवाने होंगे सन और उसका चूना होने की चट्टी कर। ये बुत परस्ती है भाई। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताने वाली है, लेकिन बताएंगे आपको ऐसा ऐसा, वरना फिर हजम नहीं कर पाएंगे। और क्या क्या बुत परस्ती करते हैं आप? वो बुत परस्ती के आगे डट के खड़े हो गए। उन्होंने कहा मार दो लेकिन बुत परस्ती नहीं करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा एडे तुसी यार बताओ जरा पट्टी दी आग। 7 गुना ज्यादा जो पहलवान फेंकने गए वो जल के मर गए। ये नहीं मरे, पता है क्यों? वो इस जिंदा खुदा को कलाम को पढ़ते थे, जिंदा खुदा के कलाम को उन्होंने खाया था, इस जिंदा खुदा के कलाम को उसने पिया था। उन्हें पता था कि हमारे खुदा ने बुत परस्ती से मना किया है। हमारा ईमानदारों का बाप जो था इब्राहिम, उसका बाप बुत बनाता था, लेकिन इब्राहिम ने कहा इनको छोड़ के आ जा, बुत परस्त माँ बाप नहीं चाहिए। अरे ना माँ बुत परस्त चाहिए ना बाप बुत परस्त चाहिए, छोड़ दे इनको। क्योंकि मेरे लोगों इस बाबुल में से निकल आओ, वरना इन पर आई हुई आफतें तुम पर भी आ जाएंगी। जो इस कलाम खुदा से बाहर आपका माँ बाप आपको सिखाता है वो कहता है छोड़ दो इसको, मर जाओगे आप।
दुश्मनी ले लो माँ बाप से, कोई मसला नहीं, हमेशा की दोजख से तो बच जाओगे। ऐ माँ प्यो छठ, अजली ऊपर माँ भी बैठी है, अजली ऊपर बाप भी बैठा है। वो बाप बैठा है जो कहते हैं माए अपने शीरखार बच्चों को छोड़ के चली जाएंगी, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होगा। ऐसी देखी है माए आपने? मले जी ने। हम कहते हैं माँ बाप बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन कभी गौर कीजिएगा दूसरे माँ बाप पे, आप बोलेंगे दौर फिटे दो जगह में बगैर माँ बाप से पैदा होता। जानते हैं, आप सब जानते हैं माएँ कैसी होती है, बाप कैसे होते हैं। आप लोग खुश नसीब हैं कि खुदा ने आपको ऐसे माँ बाप दिए जो आपकी नस्ल नुमा करते हैं, वरना ऐसे माँ बाप भी हैं जो 5-5 छोड़ के आ जाती है, वरना ऐसे बाप भी हैं जो आपने देखा ना भुट्टो कानून में कैसे गोली मार के ठोक दिया, वरना ऐसे बच्चे भी हैं जो इधर ही हमारे इलाके के अंदर 4-4 फांसी लेके मर गए। ऐसे भी होते हैं भाई, ये हकीकत है। और ये खुदा के कलाम में लिखा है कि शीरखार बच्चे को मां छोड़ के आ जाएगी, लेकिन मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे कलाम पर अमल कर। वक्ती तौर की तो परेशानी है, लेकिन अबदी जिंदगी तुझे मिलेगी कैसे? आप देखते नहीं लाजर को, आप देखते नहीं अमीर इंसान को। अमीर इंसान तो अपने मजे ले चुका, लेकिन अब वो बिलखता है, वो मरता है, उसे पता मेरे खानदान का भी यही हाल होगा। लेकिन लाजर को देखें, वो खुदा के साथ है। उन जब तीनों को अंदर डाला तो उन्होंने कहा कि भाई हम मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हमने ये नहीं करना। सांप आके बोलता है कि ये यीशु है, इसको पूजो। सांप आकर बोलता है ये मुकद्दमा मरियम का बुत है, ये मरियम दा मेला है, इसे पूजो। सांप आकर बोलता है ये काम करो, वो काम करो, नहीं करो। छोड़ दो ऐसे माँ बाप को। इब्राहिम से बड़े थोड़ी आप और मैं, इब्राहिम से बड़े हैं हम, तो इब्राहिम तो छोड़ के आ गया था। लाएगा ऐसा जिगरा। उन माओ को भी तो देखे, उन बच्चों को भी तो देखे। आज फिर 6000 साल हो गए, उनका नाम भी तो लिया जाता है। तू ही मैं मार के देना चंगा है, गंद काट हो है जमीन। तो पढ़िए खुदा के कलाम को, ये आपको इज्जत और शोहरत देगा, इस जमीन के ऊपर भी और आसमान के ऊपर भी। वो कहते हैं कि हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बुत की पूजा नहीं करेंगे। अजीजों, आपका खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आप आज जो जानवरों को काट काट कर खा रहे हैं, वो आपके लिए खुदा ने दिए हैं। अपने बेटे तक को तो उसने कुर्बान कर दिया। आपके लिए हैकल भी बर्बाद करवा दी, ताकि हर गुनाहगार इस्राइल ना जाओ, वरना तुम्हारे पासपोर्ट पे लिखे है पूरी दुनिया को बोलो इस्राइल नहीं जा सकते। कैसे चाहते? क्या करेगा आपका खुदा आपके लिए? और आप और मैं क्या कर रहे हैं? इनको तो देखे ना, वो अपने माँ बाप को छोड़ के आ गया, पर कह रहा बुत नहीं पूजूंगा। सांप आ गया, कह रहा है बुत पूजवाओ भाई। हम जो अपने आपको प्रोटेस्टेंट पेंटिकोस्टल देखते हैं, अपने हमारे चर्चों में और हमारे घरों में लगे होते हैं सारे, कहते हैं हम उनको। कहां जा रहे हैं हम? अजीजों, याद रखिएगा, शैतान इब्लीस ने बाप आदम को लानती करवाया। कैसे? उसके वसीला से गुनाह करा के जमीन को लानती करवाया। जमीन तेरे वसीले से क्या हुई जी? लानती हुई। तेरे गुनाह के वसीला से आदम, जमीन क्या हुई? लानती हुई। ऐसे तेरे गुनाह के वसीला से आदम क्या हुई? जमीन। जब जमीन लानती हुई तो खुदा ने शैतान को कहा अब तू लानती चाटता रहेगा। किसको चाटता रहेगा? सजा क्या मिली थी उसे? पेट के बल चलेगा और क्या चाटेगा? तो जमीन क्या हुई? चाटेगा क्या? लानत ही चाटेगा। एक बार जोर। आप देखें, जमीन लानती है, वो चाटता जमीन को है, तो लानत को जो चाट रहा है। आदम को भी निकाल के बाहर फेंक दिया, रूहानी ताल्लुक खत्म। वो वहां पे यीशु मसीह को देखता था, वो वहां पे यहोवा एलोहिम खुदा बाप को देखता था, वो वहां पे खुदा रूहुल कुदुस को देखता था। वॉकिंग इन द गार्डन, वॉइस वॉकिंग इन द गार्डन। खुदा का कलाम वहां पर चलता था, खुदा का कलमा वहां पर चलता था। इब्तिदा में, अब याद आई आयत, इब्तिदा में कलाम था। इब्तिदा किसे कहते हैं आप? तो यही तो पढ़ रहे हैं आप, पैदाइश, पैदाइश, शुरू, इब्तिदा, तकवीन, तो यही तो है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और यही कलाम मुजस्सम हुआ या तजस्सुम हुआ। खुद जिस्म लेकर खुदा आपके सामने आया। अब वो गार्डन में भी आपसे बात कर रहा है। वो खाली वॉइस वॉक जो कर रही थी ना,
वो खुदा का कलाम था, और कलाम आप और मैं जानते शख्सी तौर पर यीशु मसीह को कहते हैं। तो अजीजों, खुदा आपके साथ हो। आज की इबादत हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट विजिट पे हम इसको और आगे पढ़ेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। सो मैं चाहता हूँ खुदा बाप के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा रूह कुदूस के लिए, खुदा की पाक शरीयत और खुदा के पाक फजल के लिए एक बार जोरदार ताली। आखिर में मैं कलीसिया में से किसी भी भाई या बहन को इजाजत देता हूं। आजादी है आपको, आप दुआ में रहनुमाई कर सकते हैं। और अब हम सब अपने सरों को झुकाएंगे ताकि गहरे भेदों को हम सीख सके, ये मुकाशफात को हम सीख सके। अपने सरों को झुकाएं ताकि जिंदा खुदा के आगे अपनी मुनाजात, इल्तिजाएं और दुआएं पेश कर सके। आजादी है, कलीसिया में से कोई भी भाई या बहन दुआ कर सकता है। हालेलुया।